कुछ भी नहीं कहती। क्लास खत्म होने के बाद सब लोग एक साथ बैठ के बात कर रहे थे। अभी मैं घर जाती हूँ, पता नहीं भाई कैसे होंगे। जिमी ने सब डे को सुना सुना के कह रही थी, कैसे कहूँ, मैं भी उस सर को देखने जाना चाहती हूँ। ठीक है। जिमिन सुनो। हाँ बोलो। सुनो, सर तो हम लोगों को डांटते हैं हमारे भले के लिए ना, सो हम लोगों का भी तो फर्ज है कि हम लोग सर को देख के आए। कि तुम लोग क्या बोलते हो? एकदम ठीक बोल रही हो टे। इस सुबह को अब क्या हुआ? अरे चलो ठीक है, हम लोग भी जाते हैं। चलो चलो। फिर सब लोग जिमिन के घर चले जाते हैं। मॉम देखो, भाभी आई है। जिमिन सब कुछ जानती है, फिर कॉलेज में ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी जैसे वो कुछ नहीं जानती। जैसा भाई वैसे ही बहन। डेविल, क्या सर ने शादी कर ली और हम लोग नहीं जानते? और जिमिन, तुमने भी हम लोगों को कुछ नहीं। अब क्या होगा अगर सब लोगों को पता चल गया तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? अरे तुम लोग आ गए, तुम लोग बैठो। फिर सब लोग बात कर रहे थे, तभी जिन उठ के कुछ बोलती है। तुम मुझे आंटी क्यों बोल रहे हो? तो आंटी मैं आपको क्या बोलूं? तुम मुझे मॉम कह के बुलाओ। फट आंटी, दे आपको मॉम क्यों बोलेगी? मुझे लगता है हमें सर को देखने जाना चाहिए। चुप करके बैठो आंटी, आप बोलिए। क्या तुम लोग नहीं जानते जंगकुक और टे की शादी हो गई है? ये सुन के जेहो परसों का बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। क्या टे? क्या हुआ? तुम लोग इतने रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैं तो गई। तुम लोग बैठो, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। ओके। तब जिमिन टे के कान में धीरे से बोलती है, तुमने मुझे सुबह के साथ अकेला छोड़ा था ना, देखो अब तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। तेरी जैसी डायन मैंने और कहीं भी नहीं देखी। जैसा भाई वैसा ही बहन। तुझे तो मैं कॉलेज में देख लूंगी। अभी चलो सर के साथ मिलते हैं, हम लोग घर जाते हैं। पहले मैं इस परिवार का मेंबर बनना चाहता था, पर अब देखो। जिमिन, तेरा क्या और कोई भाई नहीं है? नहीं। अभी चलो भैया के रूम में जाते हैं। सब जंगकुक के रूम की तरफ जाते हैं। रूम में जंगकुक टे की पिक्चर्स देख रहा था और पहले की लड़ाई की बातें याद कर रहा था। तब दरवाजे पे नॉक हुई। भैया, मैं क्या अंदर आ सकती हूँ? तुम कब से परमिशन देने लगी अंदर आने के लिए? फिर सब लोग रूम के अंदर आ जाते हैं। तब जंगकुक देखता है जिमिन के सब दोस्त आए हुए हैं और टे भी आया है। मैंने तो सोचा नहीं था कि टे भी आएगी। सर, ये आपके साथ कैसे हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा सा छिल गया है हाथ में। ये सुन के टे गुस्से से जिमिन की तरफ देखती है। देखो कैसे गुस्से से पराठे की तरह हो गई है। अब समझ में आया कि जिमिन ने झूठ कहा। ओके सर, फिर हम लोग जाते हैं। ओके, पर तुम लोग फिर से आना। ओके सर, हम लोग जाते हैं। तो जाओ ना, ऐसे बोलने की क्या जरूरत है? मैं भी जाती हूँ सर, अच्छे से रहना। अरे टे, कहाँ पे जा रही हो? भैया तुम्हें छोड़ देंगे। नहीं, मैं अकेले जा सकती हूँ। जी अब चलो। नहीं टे, तुम्हारा घर यहाँ से बहुत दूर है। सो सर तुम्हें छोड़ देंगे और हम लोग जाते हैं। फिर जी परसों वहाँ से चले जाते हैं। इससे टे को बहुत गुस्सा आता है। टे, तुम यहाँ पे रहो, मेरा एक फोन आ रहा है। फिर मैं भी जाती हूँ। नहीं, तुम यहीं पे रहो, मैं अभी आती हूँ। बहन हो तो जिमिन जैसा। फिर जंगकुक टे के पास आके उसका बंधा हुआ बाल खोल देता है। अरे सर, आप ये क्या कर रहे हो? चुप करो, बात मत करो। तब जंगकुक टे को गोद में उठा लेता है। अरे मैं गिर जाऊंगी, मुझे नीचे उतारिए। जंगकुक कुछ नहीं बोलता है, उसे टेबल के ऊपर बैठा देता है। मुझे इस तरह टेबल के ऊपर बिठाने का मतलब क्या है? तुम इतना कौवे की तरह चिल्लाती क्यों हो? तब टे नीचे उतर के बोलती है, आप खुद को समझते क्या हो? मैं क्या कुछ नहीं समझती? आप मुझे टच करते हो, ये मुझे पसंद नहीं है। ओह,
तो मेरा ड्रेस तुम्हें पसंद नहीं है। तब जंगकुक टे का हाथ पकड़ के पीछे कर देता है। मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़िए। मुझे भी दर्द होता है। जब तुम काय के कहने पे नीचे आई थी और कॉलेज खत्म होने के बाद उससे मिलने गई थी, तुम्हें उसने घर छोड़ा था। दर्द तुम्हें ही होता है ना, पर तुमसे ज्यादा दर्द तो मुझे होता है। ये सुन के टे को कुछ फीलिंग होता है और वो फीलिंग पहले नहीं होती थी। फिर जंगकुक टे को कुछ नहीं बोल के बालकनी में चला जाता है। टे भी कुछ नहीं बोलती है, नीचे जाके मॉम को बाय बोल के चली जाती है। भैया टे चली गई, वो भी अकेले। अगर तुम उसे छोड़ देते तो अच्छा होता। क्या टे चली गई? यस, वो तो चली गई। मेरी पूरी जिंदगी हिल बन गई है। मैं आपसे कॉलेज नहीं जाऊंगी। जब एग्जाम होगा तब भी जाऊंगी। हाय ब्यूटीफुल गर्ल, तुम? ये बोल के टे यूनो को हक करती है। यूनो टे की स्कूल की फ्रेंड है। 2 साल पहले उसकी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उसे अमेरिका में जाना पड़ा, पर फेसबुक में टे के साथ उसकी बात होती रहती है। जंगकुक भी टे के पीछे पीछे आता है, पर जो देखता है वो देख के उसे बहुत गुस्सा आता है। इस वजह से वो कुछ नहीं कह के वहाँ से चला जाता है। घर चल, तुझसे मुझे बहुत सारी बात करनी है। सॉरी यार, बट आज नहीं, आज मुझे कुछ काम है। अरे यार, मैं कल आऊंगा ना, हम लोग कल बहुत बातें करेंगे। प्लीज गुस्सा मत कर मेरी माँ। ओके जाओ। इतनी मुश्किल से तुम्हें पाला, अभी मुझे सुनना पड़ रहा है कि तेरे पास मेरे लिए ही टाइम नहीं है। तुझे जन्म देने का मेरा फायदा ही क्या हुआ? हाउ फनी। ठीक है, फिर कल मिलते हैं कॉलेज में। ठीक है, मैं जाता हूँ। ओके। सोचा था कि मैं कॉलेज नहीं जाऊँ, मेरी फ्रेंड ने जहाँ पे मुझे ही धोखा दिया, बट अब तो मेरा बेस्टी भी वापस आ गया है। आज इतना देर क्यों हो गया है? असल में मॉम, देखो टे, तुम अपनी मर्जी से शादी किया है, वो मैं मानता हूँ, पर देर से आओगी ये कैसे मानूं मैं? मॉम सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जाओ फ्रेश होके आओ, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। ऊपर आके देखती है जिमिन ने उसे 4 बार कॉल किया है। पहले तो मुझे झूठ बोल के घर में लेके गई, अब देखो कैसे फोन करे, मैं नहीं उठाऊंगी। फिर टे फोन चार्ज में लगा के नीचे चली जाती है। नीचे खाना खाने के बाद वो अपने रूम में आती है और सोफे में बैठ के अपना फोन चालू करती है। तब देखती है सब उससे सॉरी बोल रहे हैं। ये देख के उसे गुस्सा आता है, इस वजह से वो गेम खेलना शुरू करती है। तभी उसे किसी ने फोन करता है, इससे वो गुस्से से फोन उठाती है। उसकी आवाज सुन के टे समझ जाती है किसने फोन किया है। फिर दोनों 2 घंटे तक बात करते रहे। इसके बीच में किसी ने उसे फोन किया बार बार, बट टे ने उसका फोन नहीं उठाया। जंगकुक ने गुस्से से अपना फोन पेट में फेंक दिया। इतनी बार मैंने उसे कॉल किया, पर वो किससे बात कर रही है? और वो लड़का कौन है जिससे उसने हक किया हुआ था? मुझे ये सब जानना पड़ेगा।